सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। यहाँ पर ये बात भी दुख के साथ अर्ज करूं कि आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल आम बेटियों का हो रहा है। मक्के के मुशरिकीन तो इतने गिरे थे कि वो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, लेकिन पैदा होने के बाद दफन करते थे। यानी चंद सांसें तो वो बेटियों को जीने का हक देते थे, चंद सांसें जीने का हक। आज के माँ बाप किस कदर जालिम हो गए कि अब तो हम बेटियों को पैदा होने का हक भी नहीं देते। सोनोग्राफी करवाई और पता चल जाए कि बेटी है, हम अंदर ही चुमटों और चमचों के जरिए से उस बेटी के टुकड़े टुकड़े करके उसको गिरा देते, उसको पैदा होने का हक भी नहीं देते। क्यों? कहा कि बेटी पैदा होगी तो रखेंगे कहां, परवरिश कौन करेगा, शादी कौन करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब तो सिर्फ बेटियों को नहीं, एक फिक्र बन गई, दो के अलावा तीसरा नहीं। फिर कहीं खानदानों में यह कि एक के अलावा दूसरा नहीं, माँ के पेट में बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। आज तुम सहमे हुए हो, मुल्क शाम में कत्लेआम हो रहा है, तुम्हें शाम वालों के कत्ल का अफसोस है। जो तुम कत्ल कर रहे हो वो क्या है, जो तुम जाने तलफ कर रहे हो वो क्या है। हमें भी एहसास है, अल्लाह हमारे शामी, इराकी, यमनी भाइयों की हिफाजत करे, लेकिन तुमने जब बेगौरो कफन अपने खुद के बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए, वो क्या है। कल क़यामत के दिन के लिए तैयार रहना। ओ हाजी साहब, ओ नमाजी साहब, जो तूने अपने बेटे और बेटियों के माँ के पेट में टुकड़े टुकड़े गिराए हैं, कल वो नाकिस बच्चे तुम्हारा दामन पकड़ करके अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मेरे करीम आज इंसाफ का दिन है, तू सबको इंसाफ दे रहा है, तू बेसींग बकरी को भी इंसाफ दे रहा है। मौला हमारी तरफ भी नजर रहमत फरमा और हमारी तरफ भी तवज्जो फरमा। हमारे माँ बाप से पूछ, हमने वो कौन सा जुर्म किया था, हमने वो कौन सा गुनाह किया था कि पैदा होने से पहले जिन्होंने माँ के पेट में हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तुम काफिरों की तरह सोच बना रहे हो, तुम मुशरिकों की तरह सोच बना रहे हो। तीसरा बच्चा आएगा तो हम उसके स्कूल में उसे कैसे भेजेंगे, उसे खिलाएंगे क्या, उसे पिलाएंगे क्या, उसकी तरबियत क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। यानी तुम अपने नफ्स की लज्जत उठाना चाहती हो औरतों से, बच्चों की पैदाइश तुम्हें जहर नजर आती है, तुम्हारी आंखों में तिनका नजर आती है। सुन लो, कौन कहता है तुम खिलाते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम खा भी नहीं सकते, तुम खिला भी नहीं सकते। वो मेरा अल्लाह है जो तुम्हें भी खिलाता है और जो आने वाले तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएगा। अगर तुम खाते हो तो बताओ, डब्बे के डब्बे शक्कर के तुम्हारे घर में पड़े, फ्रिज भरा है, लेकिन तुम शक्कर की चाय क्यों नहीं पीते। जब तुम खा सकते हो तो क्यों नहीं पीते। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है, शुगर के मर्ज के बाद तुम मिठाई को हाथ क्यों नहीं लगाते। तुम्हें फल बहुत पसंद है, आम पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, क्यों हाथ नहीं लगा। सामने पड़े हाथ नहीं लगाते। कुदरत बता रही है तू नहीं खा सकता जब तक मैं न चाहूं, जब तक मैं न चाहूं। अरे जो तुझे खिलाए और सामने रखकर भी रोक दे, सामने रखकर रुकवा देता है। इंसान खुद नहीं खाता, खुद नहीं खाता, तुम क्या खाओगे और खिलाओगे। सुनो, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दरिया के किनारे बैठे थे। आपकी आदत है कि आप दरियाओं के किनारे बैठ करके मखलूक का मुशाहिदा करते हैं, कौन क्या कर रहा है। एक चूंटी, चूंटी 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 क्या होती है, जिसके वजन को आप गिन नहीं सकते, नाप उसको तोल नहीं सकते, फूंक दो तो हलाक हो जाए। दाना लेकर धीरे 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 आई, देखा कि दरिया के करीब आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मंजर देख रहे,
दरिया के करीब चूटी आ रही, जबकि चूटी दरिया से भागती है लेकिन वो करीब आ रही है। जैसे वो बिल्कुल करीब आई, एक मेंढक देखा कि मेंढक सामने आया, उसने मुंह खोला, चूटी कूद करके उसके मुंह में चली गई, मेंढक अंदर। अल्लाह के पैगंबर ने हैरत अंगेज मंजर देखा। चूटी दाना लेकर दरिया के करीब बिल्कुल पहुंची, मेंढक ने मुंह खोला, वो कूद गई। हालांकि उसके मुंह में कूदना उसकी मौत है, लेकिन वो कूद के उसने मुंह बंद किया अंदर। चंद मिनटों के बाद जब मेंढक ऊपर आया, उसने फिर मुंह खोला, फिर चूंटी कूद करके बाहर। लेकिन अब उसके मुंह में दाना नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से कहा, ओ चूंटी, दाना लेकर गई थी, बाहर निकली तो नहीं था। कहा, अल्लाह के पैगंबर, इस दरिया के अंदर एक सुराख है, उस सुराख के अंदर कुछ जानवर है जो अंधे अंधे और वो निकल नहीं सकते। जब वो निकल नहीं सकते तो अल्लाह ने उनकी गिज़ा पे मुझे मुकर्रर किया है, लेकिन अगर मैं दरिया में जाऊं तो मर जाऊं, तो मेरी खिदमत के लिए इस मेंढक को मुकर्रर किया है। रोजाना मैं दाना लाती हूं, मेंढक मेरे इंतजार में आता है, फिर मुझे वो वहां तक पहुंचाता है, फिर मैं उनकी बिल में घुसकर दाना रखती हूं, फिर उसके बाद ये मुझे ला करके यहाँ पहुंचाता है। मेरा अल्लाह जब दरियाओं में जानवरों को रोज़ी देता है और इस शान से देता है, वो तुम्हारे बच्चों को नहीं देगा? अरे क्यों कत्ल करते हो बच्चों को पेट में? और अगर कत्ल कर रहे हो तो मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिसने किसी बेजान को बगैर गुनाह के कत्ल किया, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया है। ये बदगुमानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस मजमे में अगर हाथ उठवा दिए जाए तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग तो जरूर होंगे जो ये गुनाह कर चुके हैं। और कहते हो कि घर में बरकत नहीं, कैसे होगी? तुम कातिल हो अपनी औलाद की, तुम्हारी बीवियां कातिल है अपनी औलाद की। तुम हर लज्जत लेना चाहते हो और उस लज्जत के नतीजे से जी चुराते हो। याद रखो, रब की बारगाह में तौबा करो और आने दो, आने दो। अल्लाह दे तो ले लो। अरे जिस अल्लाह ने ये कहा, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो नबी जो दे वो ले लो। अरे नबी जो दे वो ले लो, और खुदा जो दे वो अगर दे रहा है तो ले लो। मुमकिन है जिस बच्चे को तुम पेट में कत्ल करवाना चाह रहे हो, जो पैदा हो चुके हैं, वो धोखा दे दे तो बुढ़ापे का सहारा वही बने जिसको तुम कत्ल करवाना चाह रहे हो। इसलिए अल्लाह की नेमत से जी न चुराओ।